तो भाई लोग यूएफसी का हेवीवेट डिवीजन इस टाइम पे एक बहुत बड़े मेस में है, क्योंकि रिसेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूएफसी चाहती है कि टॉम एस्पिनल अपनी चैंपियनशिप बेल्ट वेकेट कर दें। अब ऑलरेडी टॉम एस्पिनल बहुत लंबे टाइम का ब्रेक ले चुके हैं आफ्टर हिज आई पोक वाला इंसिडेंट, और अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने अपडेट देते हुए कहा कि उनकी दोनों आंखों की सर्जरी हुई है। तो ऐसे में उनके यूएफसी रिटर्न में और कितना टाइम जा सकता है उसका कोई ठीक ठिकाना नहीं। सो यूएफसी वांट्स हिम टू वेकेट द टाइटल सो दे कैन पुट अ अनडिस्प्यूटेड हेवीवेट चैंपियनशिप फाइट। लेकिन टॉम एस्पिनल का कहना है कि वो सिर्फ तभी अपना टाइटल वेकेट करेंगे जब यूएफसी उन्हें रिलीज कर देगी प्रमोशन से। और इसका रीजन लोग ये बता रहे हैं कि अब वो यूएफसी के बाहर अपना बॉक्सिंग करियर परस्यू करना चाहते हैं। एंड ये कोई बहुत शॉकिंग बात नहीं है, क्योंकि टॉम एस्पिनल एंड उनके फादर बार बार बोल चुके हैं कि दे वांट टू डू बॉक्सिंग बिकॉज वहाँ पैसा बहुत है और हर एथलीट के पास एक लिमिटेड टाइम होता है। तो उस लिमिटेड टाइम में जहाँ से वो ज़्यादा पैसा बना सके वहाँ उसे अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये रिपोर्ट्स जॉश थॉमसन की तरफ से आई है एंड आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, बट अगर ऐसा कुछ वाकई में है तो सून यूएफसी माइट रिलीज टॉम एस्पिनल। एंड अभी हाल ही में ही जेल्टन अल्मेडा को भी रिलीज कर दिया गया है यूएफसी की तरफ से। एंड वी ऑल नो दैट टॉम एस्पिनल के साथ यूएफसी का रिलेशन कुछ खास अच्छा तो है नहीं। तो ऐसे में अगला नंबर टॉम एस्पिनल का भी आ सकता है। अगर टॉम एस्पिनल प्रमोशन छोड़ देते हैं तो एलेक्स पेरेरा वर्सेस जॉन जोन्स की फाइट हमको देखने को मिल सकती है फॉर द अनडिस्प्यूटेड हेवीवेट चैंपियनशिप एट द यूएफसी व्हाइट हाउस इवेंट। बट फिर वही बात आ जाती है कि हाउ रिलायबल जॉन जोन्स इज, क्या वो वाकई में फाइट करेंगे भी? आई मीन जिस तरीके से उनकी एथराइटिस एंड हिप सर्जरी की बातें चल रही है, आई डोंट इवन नो कि क्या वो तैयार भी हैं वापस ऑक्टेगन में आने के लिए। और अगर जॉन जोन्स को आउट ऑफ द पिक्चर कर दें तो सिरिल गान वर्सेस एलेक्स पेरेरा की भी फाइट बन सकती है इन द हेवीवेट डिवीजन, एंड दैट विल बी अ गोल्डन चांस फॉर एलेक्स पेरेरा टू बी अ 3 डिवीजन चैंपियन इन द यूएफसी। और अगर एलेक्स पेरेरा भी फाइट नहीं कर रहे तो फिर तो सिरिल गान एंड वाल्डो कॉर्टिस अकोस्टा ही बचते हैं हेवीवेट डिवीजन के अंदर, जिनकी यूएफसी फाइट करा सकती है फॉर दैट अनडिस्प्यूटेड हेवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट। सो हेवीवेट डिवीजन इज सुपर मेस्ड अप राइट नाउ। रैंक फाइटर बकवास फाइट लड़ रहे हैं, नए टैलेंट्स आ नहीं रहे हैं, चैंपियन फाइट कर नहीं पा रहा, एंड यूएफसी फाइटर्स को रिलीज करने में लगी हुई है। इससे बुरा क्या ही हो सकता है किसी भी डिवीजन के लिए। मैं तो उस टाइम की बात सोच रहा हूँ जब हेवीवेट डिवीजन अपने कंधों पर कैरी करता था पूरे प्रमोशन को। आई मीन देयर वाज अ टाइम वेयर हेवीवेट डिवीजन वाज द फेस ऑफ दिस प्रमोशन, एंड आज ये डिवीजन एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, नोबडी गिव्स अ फ्लाइंग शिट। लास्ट प्रॉपर अनडिस्प्यूटेड हेवीवेट चैंपियनशिप की फाइट हमने जॉन जोन्स वर्सेस स्टीफे मियोचिच के बीच में देखी थी। उसके बाद जॉन जोन्स ने टॉम एस्पिनल से फाइट की नहीं, बेचारा टॉम इंटरिम बेल्ट डिफेंड करता रह गया, और जब वो फाइनली अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बना तो पहली फाइट में ही सिरिल गान ने उसकी आंखें फोड़ दी। और अब वो ना केवल बेल्ट छोड़ के जाने की बल्कि प्रमोशन ही छोड़ के जाने की बातें कर रहा है, एंड इट्स एक्चुअली वेरी सैड। बाकी लेट्स सी ये सारी चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती है हेवीवेट डिवीजन के अंदर। आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर लिख के जाना।